इसके पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि विवाह, मुस्लिम विवाह की बात हो रही है। मुस्लिम विवाह के लिए 4 आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, उसकी पूर्ति होनी चाहिए, तभी भी मुस्लिम विवाह वैध होता है। पहला उसमें बताया था कि दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए। सक्षमता का क्या मतलब है, पिछली वीडियो में आप देखें। दोनों पक्षकारों की सहमति होनी चाहिए और सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, ये भी आपने पिछली कक्षाओं में देखा है। अब मुस्लिम विवाह के लिए तीसरी आवश्यक शर्त जो है वो ये है कि कुछ औपचारिकताएं होती हैं मुस्लिम विवाह में, उसकी पूर्ति की गई होनी चाहिए। अगर इन औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं की गई होगी तो ऐसा विवाह वैध विवाह नहीं होगा। तो वैध विवाह होने के लिए मुस्लिम विवाह के 4 आवश्यक शर्तों में एक शर्त यह है कि विवाह की कुछ औपचारिकताएं हैं उसकी पूर्ति की गई होनी चाहिए। क्या औपचारिकताएं हैं, आइए इसको पढ़ के जानते हैं। देखिए, मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह पूर्ण होने के लिए किसी धार्मिक अथवा संस्कारात्मक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, किंतु कुछ विधिक औपचारिकताएं हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए। क्या विधि का आवश्यकताएं हैं? पहला विधि का आवश्यकता है प्रस्ताव या इजब। मुस्लिम विवाह की प्रथम औपचारिकता यह है कि इसका प्रस्ताव किया जाना चाहिए। प्रस्ताव का मतलब यह है कि विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सम्मुख विवाह करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करे। दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष जाकर यह इच्छा जाहिर करे कि मैं आपके बेटे से या मैं आपकी बेटी से अपने बच्चे का विवाह कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, या मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, या बेटी कहे मैं आपके बेटे से विवाह करना चाहता हूँ। प्रस्ताव होना चाहिए कहने का मतलब। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्ताव वर या वधू किसी तरफ से आ सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। यह प्रस्ताव बशर्ते लिखित होना चाहिए, फ़ोन पर हो, संदेशवाहक के माध्यम से हो, चाहे जैसे हो, लेकिन सबसे पहली औपचारिकता मुस्लिम विवाह का है कि एक पक्षकार की तरफ से विवाह का प्रस्ताव आना चाहिए, या इजब जिसको कहते हैं यह होना चाहिए। अब दूसरी औपचारिकता क्या है मुस्लिम विवाह के लिए, वैध विवाह होने के लिए, कि उस प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए, कबूल होना चाहिए। एक पक्षकार प्रस्ताव दे, दूसरा पक्षकार उसकी स्वीकृति दे या उसको कबूल करे। मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, ऐसा होना चाहिए। तो मुस्लिम विवाह की दूसरी औपचारिकता यह है कि विवाह के प्रस्ताव को दूसरे पक्षकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। मुस्लिम विधि में से कबूल कहते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान देना है कि तीसरी औपचारिकता ये है कि प्रस्ताव और स्वीकृति के साथ साथ प्रस्ताव और स्वीकृति में पारस्परिकता होना चाहिए। पारस्परिकता का मतलब क्या है? प्रस्ताव और स्वीकृति का पारस्परिक होना आवश्यक है, अर्थात प्रस्ताव को उसके संपूर्णता सहित स्वीकार होना चाहिए। स्वीकृति के साथ कुछ शर्त लगा देने से यह स्वीकृति नहीं बल्कि प्रति प्रस्ताव हो जाती है और वैध विवाह का जन्म ही नहीं होता। यानी अगर एक लड़की का पिता आए और लड़के के पिता से कहे कि भाई साहब मैं आपके बेटे से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ, ये प्रस्ताव हो गया। अब लड़का का बाप कहे कि भाई साहब मैं अपने लड़के का विवाह तब करूँगा जब वो LLB में गोल्ड मेडल हासिल कर लेगा, LLB जैसे ही गोल्ड मेडल हासिल कर लेगा मैं विवाह कर दूंगा। शर्त लगा दिया तो इसमें पारस्परिकता नहीं रह गई, तो यह मुस्लिम विधि के अंतर्गत यह विवाह वैध विवाह नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मुस्लिम विवाह के जो औपचारिकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं की गई है। अब आते हैं, देखते हैं कि चौथी औपचारिकता क्या है। वर्तमान विवाह का आशय। प्रस्ताव तथा स्वीकृति में वर्तमान विवाह का आशय परिलक्षित होना चाहिए। प्रस्ताव अथवा स्वीकृति में यदि किसी शर्त के साथ या किसी आकस्मिक घटना पर निर्भर करके विवाह की संविदा की जाती है तो यह विवाह जो है आशयुक्त नहीं मानी जाती और यह विवाह मुस्लिम विधि के अंतर्गत औपचारिकता विहीन है और वैध विवाह नहीं हो सकता। तो अगला है एक बैठक में प्रस्ताव और स्वीकृति, ये ध्यान देना है। वैध मुस्लिम विवाह की एक औपचारिकता यह है कि प्रस्ताव और स्वीकृति एक बैठक में होना चाहिए। यहाँ एक बैठक का मतलब यह है कि प्रस्ताव और स्वीकृति सहकालिक हो। प्रस्ताव आज किया गया, अभी किया गया, स्वीकृति आज अभी होना चाहिए। अब ये नहीं कि प्रस्ताव दे दिए और स्वीकृति कह रहे हैं कि मेरा मकान का तीसरा मंजिला ढलैया हो जाएगा, मेरे तीसरे मंजिले का स्लैब पूरा हो जाएगा तो हम सहमति देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही बैठक में विवाह की जो है सहमति भी मिलनी चाहिए। तो
आपने देखा वैध औपचारिकताओं में, मुस्लिम विवाह के वैध औपचारिकताओं में पहली औपचारिकता थी प्रस्ताव होना चाहिए, इजब होना चाहिए यानी स्वीकृति होनी चाहिए, कबूल होना चाहिए, दोनों पारस्परिक हों, दोनों में आशय विवाह करने का हो, तो ये औपचारिकता होनी चाहिए। और पांचवी जो और सबसे महत्वपूर्ण औपचारिकता जो है वह है साक्षियों की उपस्थिति। ध्यान देना है, अगर मुस्लिम विवाह हो रहा है, मुस्लिम विवाह हो रहा है तो उसमें कम से कम 2 साक्षी चाहिए, कम से कम 2 पुरुष साक्षी, 2 सक्षम मुसलमान पुरुष साक्षी चाहिए। अगर 2 नहीं है तो कम से कम 1 मुसलमान हो और 1 पुरुष की जगह 2 महिलाएं हों। कहने का मतलब 1 पुरुष 2 महिलाएं भी हो सकती हैं, या 1 पुरुष भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 महिलाएं हो जाएं। ऐसा नहीं, 1 पुरुष का होना अनिवार्य है मुस्लिम विवाह में गवाह बनने के लिए। तो मुस्लिम विवाह में साक्षियों की उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन ध्यान देना है, सिया विधि में मुस्लिम विवाह संपन्न करने के लिए किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं है। तो इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर होगा। मुस्लिम विवाह की एक आवश्यक औपचारिकता यह है कि यदि सुन्नी विवाह संपन्न हो रहा है तो 2 सक्षम मुसलमान या 1 सक्षम मुसलमान, 2 सक्षम महिलाएं गवाही करें। 2 सक्षम मुसलमान या 1 सक्षम मुसलमान, 2 सक्षम महिलाएं गवाही करें, अंततः विवाह वैध न होकर अनियमित होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 सक्षम महिलाओं की गवाही मान्य नहीं होगी, अर्थात कम से कम 1 मुस्लिम पुरुष की उपस्थिति सुन्नी विधि संपन्न होते वक्त जरूर होनी चाहिए। जहाँ तक सिया विधि का सवाल है, जहाँ तक सिया विधि का प्रश्न है, इसमें साक्षियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। लेकिन ध्यान देना है, सिया विधि में विवाह करते वक्त साक्षियों की उपस्थिति जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तलाक दिया जा रहा है या जो है विवाह विच्छेद हो रहा है, उन सब में मुस्लिम अगर सिया विधि के अंतर्गत विवाह हो रहा है तो उसमें साक्षियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। विवाह में नहीं, लेकिन उसको कहते हैं ना, ब्रोका होने में 2 साक्षियों की उपस्थिति चाहिए वहाँ पर सिया विधि में। हाँ, आजकल ब्रोका हो रहा है ना हर जगह। आइए अब आते हैं, अगला औपचारिकता है पंजीकरण। प्रारंभ में मुस्लिम विवाह का पंजीकरण होना आवश्यक नहीं था, किंतु वर्तमान में मुस्लिम विवाह समेत सभी विवाह का पंजीकरण होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपने देखा मुस्लिम विवाह की 4 आवश्यक शर्तें हैं। पहला है दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए, दोनों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा था कि विवाह के समय कुछ औपचारिकताएं हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए। उन औपचारिकताओं में आपने देखा कि प्रस्ताव होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए, पारस्परिकता होनी चाहिए, आशय होना चाहिए, और कम से कम 2 साक्षी की सुन्नी विधि में गवाही होनी चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए। ठीक है, तो ये था मुस्लिम विवाह की औपचारिकताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विधिक निषेध का अभाव होना चाहिए। ये क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो मैं जानता हूँ कि जो है वीडियो लोग देखते नहीं, ज़्यादा लंबा होता है तो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।